11 छात्र नेशनल मेरिट कम्स मींस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इस बार के अंतिम 22 जर्नल कौन थे? लोगों की समस्याओं को ढूंढते ढूंढते हम एक ऐसी सरकारी स्कूल में पहुंचे जो क्षेत्र की प्राइवेट स्कूलों को दे रही थी टक्कर। वहां जो कक्षाएं संचालित हो रही थी वो वास्तव में काबिले तारीफ थी। देखिए खास रिपोर्ट। इस बार के अंतिम 22 जर्नल कौन थे? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड कैनी। आपका नाम क्या है सर? यमुना प्रसाद शुक्ल। आप कहाँ पदस्थ हैं और कौन से पद पर हैं? शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कोनी खुर्द। मैं प्रधानाध्यापक पद पर पदस्थ हूँ। जैसा हम आए और यहाँ पे देखा बच्चों को ओलंपियाड जैसे तैयारी कराई जा रही है और भी जो व्यवस्थाएं हैं जिसमें इतिहास, भूगोल और जो विषय होते हैं उनको लेके एक अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। ये क्या चीज है और किस तरह से आप इस चीज को संचालित करते हैं? देखिए, शासन हमारे यहाँ शासकीय विद्यालयों में 2-3 परीक्षाएं खाली शासकीय में कर रही है। एक है ओलंपियाड, जो भी 3-4 साल से हुई शुरू हुई है। ओलंपियाड में कक्षा 2 से लेकर के 8वीं तक के छात्र सम्मिलित होते हैं। कक्षा 2, 3, 4 और 5 से हर कक्षा से 3 छात्रों का रजिस्ट्रेशन करना होता है। कक्षा 6, 7, 8 में ओलंपियाड में छात्र संख्या के आधार पर छात्रों का रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे हमारे यहाँ पर 122 बच्चे हैं। 122 बच्चे में हमें टारगेट मिला है कि हर कक्षा से 6, 7, 8 से आप 8 बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हमने कक्षा 6, 7, 8 हर कक्षाओं से 8 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया। दूसरी परीक्षा है NMMS, नेशनल मेरिट कम्स मींस स्कॉलरशिप। ये कक्षा 8वीं के छात्र इसमें पात्र होते हैं बैठने के लिए। इसमें कोई भी ये नियम नहीं है कि कोई छात्र न बैठे। इसमें खाली ये है कक्षा 7वीं में जो 55% से ऊपर अंक अर्जित किया है और जिसके माता पिता की आय 3 लाख से ऊपर न हो, वो सभी छात्र अवेलेबल है। तो मैंने लगभग 20 बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन NMS में हो गया है। और हमारे यहाँ इस साल हर 3 साल में भारत सरकार की एक सर्वे कार्यक्रम होता है जिसको NAS बोला जाता है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे इसको भी बोलते हैं हिंदी में। तो वो भी इस साल होना है। वो नवंबर माह में प्रस्तावित है। उसकी भी तैयारी, मतलब तीनों परीक्षाओं की तैयारी मैं लगभग एक साथ कराने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी परीक्षा की तैयारी में, इन तीनों परीक्षाओं की तैयारी में मैं अलग अलग कक्षाओं को न लेकर के, बल्कि ये ओलंपियाड भी उसमें सम्मिलित है जो 6, 7, 8 के हैं। तो मैं ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से भी रखता हूँ। जो अभी आपने देखा ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, इसमें 2 ग्रुप बने हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। इसमें मैंने कुछ नियम निर्धारित कर दिए हैं, हर प्रश्न के नंबर निर्धारित कर दिए हैं। तो इनसे बच्चों का जो सोचने की क्षमता है, उनको पढ़ने की क्षमता है, उनके अंदर एक प्रतिस्पर्धा की क्षमता है, वो विकसित होती है। तो इस स्तर पर हम जो है इसकी तैयारी करवाते हैं। इन्हीं तैयारियों की वजह से पिछले साल हमारे यहाँ के 11 छात्र नेशनल मेरिट कम्स मींस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और वो इस साल अब 9वीं में जाएंगे। 9वीं के रिजल्ट के आधार पर उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। ये स्कूल जो है कितने कक्षा तक है? ये कक्षा 1 से लेकर के 8 तक संचालित होती है। 8 तक। और इसमें अभी तक आपने कितने बच्चे हैं जो ओलंपियाड क्वालिफाई कर गए या NMS क्वालिफाइड कर गए? इस साल का रिजल्ट तो अब परीक्षा के बाद होगा। पिछले साल जो हमारे 21 का रजिस्ट्रेशन था, 21 में 11 बच्चे हमारे NMS में सेलेक्ट हुए। ओलंपियाड में जनशिक्षा स्तर पर मेरे पूरे बच्चे अपने ग्रुप में जाते हैं। फिर जिला स्तर पर इनमें कमी हो जाती है। जिला स्तर पर अभी हम जिला स्तर से मैं पास करा के प्रदेश स्तर तक अभी नहीं ले जा पाया हूँ। अभी मेरे को ये दुख है कि इस साल प्रयासरत हूँ कि शायद ये जिला स्तर से आगे प्रदेश स्तर पर जाए। प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? इस काम को करने में तो प्रेरणा मेरे से एक विवेकानंद जी का सूत्र है कि जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल न करें तब तक बैठे न आराम न करें। तो उसी सूत्र को देख करके और मैं आगे बढ़ता हूँ और ये सोचता हूँ कि लक्ष्य निश्चित रूप से हासिल होगा।
और गुरु बनने का, शिक्षक बनने का मेरे अंदर जो एक गर्व है, तो गुरु तभी हूँ, शिक्षक तभी जब बच्चे हमारे क्वालिफाइड हों, बच्चे हमारे आगे बढ़ें और बच्चे खुद कहें कि हमारे अच्छे गुरु हूँ, तब मैं गुरु हूँ या शिक्षक हूँ। मैं इसी भावना के साथ ये काम करता हूँ। इतना अच्छा परिणाम और इतने प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चों को भेजना और उनसे बहुत अच्छा प्रदर्शन करवाना, इसके बदले में या इसकी उपलब्धि में आपको कोई ऐसी चीज, ऐसा उपहार भारत सरकार या मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मिलता है? जी, मुझे राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा एक पहले चलता था चैंपियन शाला स्कीम। उस चैंपियन शाला स्कीम के तहत मेरे विद्यालय को पुरस्कृत किया गया राज्य स्तर से, और ये चैंपियन शाला पुरस्कृत विद्यालय है। मुझे भी प्रमाण पत्र वहाँ भोपाल में दिया गया और हमारे विद्यालय के नाम से भी दोनों लोगों को एक एक प्रमाण पत्र दिया गया। और अभी जो हमारे 11 बच्चे एनएमएस में उत्तीर्ण हुए, क्वालिफाई किए, तो मैं भोपाल गया था, तो आरएसके के उसमें डायरेक्टर संचालक सर थे दादाजू सर जी, तो उन्होंने भी मेरे को प्रशंसा पत्र तो नहीं दिया, पर अपने बातों से, अपने जवान से पूरे मीटिंग में खड़ा करके और मेरे से मैं कैसे ये काम किया हूँ वो वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप बताइए कि ये प्रदेश के लिए प्रेरणादायी होगा, आपका ये कैसे प्रयास किया। तो मैंने जैसे जैसे प्रयास किए थे वहाँ पर बताया था, यही मेरे लिए पुरस्कार था। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या होती है अभिभावकों का जागरूक होना। ग्रामीण क्षेत्र है, अभिभावकों को कैसे समझाते हैं और कैसे इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को इकट्ठा कर पाते हैं विद्यालय में? अभिभावक तो ज्यादातर हम नहीं समझा पाते, क्योंकि वो अपने कामों में, निजी कामों में बिजी रहते हैं। यदि उनसे हम कहें कि आप विद्यालय आकर के ज्यादा समय दें, महीने में 1 दिन या 2 महीने में, तो कम आ पाते हैं। लेकिन जब बच्चों को पढ़ाई का हम वो माहौल देते हैं, तो बच्चे खुद जाकर अपने अभिभावक से कहते हैं कि हमारे विद्यालय में पढ़ाई हो रही है, तो अभिभावक अपने बच्चों को निश्चित रूप से विद्यालय भेजते हैं, क्योंकि हर अभिभावक चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़े। जो अभिभावक या क्षेत्र में जो लोग देख रहे हैं, बच्चों के भविष्य को लेकर कोई संदेश? मैं यही अपने सभी अभिभावकों से अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा कि बच्चे जब विद्यालय से वापस घर जाएं तो उसकी नोटबुक जरूर देखें। इतना पूछ लें कि आज क्या पढ़ाई हुई, यदि जो भी पढ़ाई हुई तो उसके लिए बच्चों को कहें कि अब बेटा इसको तैयार करो, इसको पढ़ो, कल के लिए अपने विद्यालय में तैयारी करके जाओ।